अंतर्राष्ट्रीय तरलता क्या है, अंतर्राष्ट्रीय तरलता और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की उसमें क्या भूमिका है, ये हम पढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय तरलता कहते किसे हैं या इसकी जो समस्या है उसका समाधान के लिए आईएमएफ ने क्या उपाय किए हैं और उसकी क्या भूमिका है, ये इम्पॉर्टेंट है। दरअसल द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो तेज़ी से वृद्धि हुई उसके फलस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय भुगतानों की मात्रा भी बढ़ गई। इन भुगतानों का जो निपटारा है उसको करने के लिए कोषों की ज़रूरत महसूस हुई। लिक्विड फंड्स चाहिए थे पेमेंट करने के लिए, किंतु विश्व व्यापार के अनुपात में तरल कोषों में वृद्धि नहीं हुई और यही अंतर्राष्ट्रीय तरलता की समस्या है। क्लियर? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब व्यापार में तेजी हुई, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि हुई, तो उनका पेमेंट करने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय भुगतान करने के लिए कोष की आवश्यकता हुई और वो कम पड़ गए और ये अंतर्राष्ट्रीय तरलता की समस्या के रूप में प्रकट हुए। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय तरलता का अर्थ अगर पढ़ें, मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल लिक्विडिटी, तो अंतर्राष्ट्रीय तरलता से आशय उन सभी वित्तीय साधनों व साख सुविधाओं के कुल योग से है जो कि विभिन्न देशों के मुद्राधिकारियों को भुगतान असंतुलन की पूर्ति हेतु अथवा विदेशी दायित्वों को निपटाने हेतु उपलब्ध होते हैं। ठीक है, इसकी जो परिभाषाएं हैं, मैं अगर प्रोफेसर कीथ के अनुसार बताऊं तो अंतर्राष्ट्रीय तरलता से तात्पर्य विश्व की उन स्वर्ण व डॉलर अथवा स्टर्लिंग आदि उन विदेशी मुद्राओं के कोषों की पूर्ति से है जिनका प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय भुगतानों के लिए मुक्त रूप से हो सकता है। इस पूर्ति में इन कोषों को उधार लेने की सुविधा भी सम्मिलित है। अब अगर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के शब्दों में हम कहें तो बता सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय तरलता में वे समस्त साधन शामिल होते हैं जो देशों के मुद्राधिकारियों को भुगतान संतुलन संबंधी घाटों को पूरा करने के लिए उपलब्ध होते हैं। ठीक है, संक्षेप में अगर कहना चाहें तो अंतर्राष्ट्रीय तरलता का अर्थ उन समस्त तरल कोषों, वित्तीय साधनों व सुविधाओं को शामिल किया जाता है जो कि व्यक्तिगत देशों के मुद्राधिकारियों को भुगतान संतुलन के घाटे को पूरा करने के लिए उपलब्ध होते हैं। नेचुरली दो तरह की बातें हैं कि अंतर्राष्ट्रीय तरलता की मांग क्या होती है और पूर्ति क्या होती है। ठीक है, तो हम पहले पढ़ते हैं मांग। किसी देश की एक निश्चित समय में अंतर्राष्ट्रीय तरलता की मांग उसके कुल घाटे के आकार के बराबर होती है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय तरलता अर्थात इज इक्वल टू स्वर्ण व विदेशी मुद्रा की कुल निधि। दूसरा, करेंसी के पीछे न्यूनतम सुरक्षित निधि जो भुगतान संतुलन के घाटे में प्रयुक्त होती है। तीसरा, सरकारी संस्थाओं द्वारा विदेशों से प्राप्त ऋण। फिर निजी संस्थाओं व व्यक्तियों द्वारा विदेशों से प्राप्त ऋण और करेंसी के पीछे न्यूनतम सुरक्षित निधि में वृद्धि। ये तो है अंतर्राष्ट्रीय तरलता की मांग। अब है अंतर्राष्ट्रीय तरलता की पूर्ति। अंतर्राष्ट्रीय तरलता की पूर्ति के अंतर्गत निम्न मदें सम्मिलित होती हैं। पहला, स्वर्ण की वह स्टॉक जो केंद्रीय बैंकों और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास है। दूसरा, संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर अन्य देशों के पास डॉलर कोष। तीसरा, यूके को छोड़कर अन्य देशों के पास स्टर्लिंग कोष। फोर्थ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य देशों की आहरण सीमा। इसके अलावा SWAP तथा अन्य संबंधित साख योजनाओं के अंतर्गत
उपलब्ध होने वाली साख सुविधाएं। 6, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में देश की ऋण लेने की क्षमता। ये सब अंतर्राष्ट्रीय तरलता की पूर्ति में शामिल होती हैं। लेकिन इसमें ये शामिल नहीं होता क्या? निजी व्यक्तियों द्वारा रखा गया विदेशी मुद्राओं का स्टॉक, अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक सौदों का वित्त पोषण करने हेतु बैंक साख, या तीसरा, निर्यात उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आयात निर्यात बैंक जैसी सरकारी संस्थाओं द्वारा दी गई साख। इसके अतिरिक्त विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम एवं अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ जैसी संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत की गई दीर्घकालीन साख, ये इसमें शामिल नहीं होता अंतर्राष्ट्रीय तरलता की पूर्ति में। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय तरलता का महत्व। क्या महत्व है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विस्तार के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय तरलता के पर्याप्त मात्रा में होने पर अंतर्राष्ट्रीय भुगतान सुविधाजनक हो जाते हैं और विनिमय दरों में भी अधिक उच्चावचन नहीं हो पाते। और इससे क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में पर्याप्त वृद्धि भी हो जाती है। इससे आर्थिक विकास को भी प्रोत्साहन मिलता है ना। तो हुआ क्या कि अंतर्राष्ट्रीय तरलता स्वयं में अपना कोई लक्ष्य नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 1963 में जो एनुअल रिपोर्ट प्रस्तुत की, उसके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय तरलता स्वयं में अपना लक्ष्य नहीं है। संसार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नकदी की पर्याप्तता में रुचि लेने के कारण यह उचित नकदी के द्वारा कोष के समझौते की धारा 1 में वर्णित उद्देश्य, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विचार एवं संतुलित विकास, रोजगार और वास्तविक आय के स्तर में वृद्धि, सदस्यों की अर्थव्यवस्था में उत्पादक साधनों का विकास, विदेशी विनिमय स्थिरता, प्रतियोगी विदेशी विनिमय, मूल्यह्रास, वस्तु आयात तथा निर्यात से संबंधित बहुपक्षीय भुगतान प्रणाली, विनिमय प्रतिबंधों की समाप्ति की पूर्ति होने में सहायता प्राप्त होती है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय तरलता में वृद्धि से दुर्लभ मुद्राओं पर निर्भरता कम हुई है और अंतर्राष्ट्रीय तरलता की जो पर्याप्तता है वो विनिमय दर स्थिरता में स्टेबिलिटी लाती है। ठीक है, अल्पकालीन पूंजी के आवागमन की दिशा व आकार को प्रभावित करती है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, व्यक्तिगत देशों की भुगतान संतुलन के घाटे की मात्रा भी प्रभावित होती है।